कहना मौलाना साहब जगो, हाफिज साहब जगो, तुम लोग टेररिस्ट हो, जिहादी हो, चोर उचक्के डकैत हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। तुमने बस एक काम करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है। इनको मैं ऐसा एक्सपोज करूंगा कि तुम्हारी अकल भी हैरान रह जाएगी कि कितना ज्यादा ये पागल लोग हैं। मान जाओगे कि इनकी अकल में भूसा है। पाकिस्तान में पानी नहीं जाएगा। अब भारत क्या करेगा? भारत डैम बनाएगा दोस्तों, भारत पानी डाइवर्ट करेगा और पाकिस्तान में सूखा होगा। पाकिस्तान में अब चूल्हे नहीं जलेंगे, पाकिस्तान में बच्चे प्यास से तड़पेंगे, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, कारखाने बंद हो जाएंगे, अस्पताल ठप हो जाएंगे, कराची लाहौर जैसे शहर अंधेरे में डूब जाएंगे, सब्जियों के दाम आसमान छुएंगे, खेत सूखेंगे, किसान भूख से तड़पेंगे, जनता सड़कों पर होगी। मौत गोली से नहीं, प्यास से। अब हर किसी के जहन में सवाल पैदा होता है कि ये वीडियो देखने के बाद कि भाई ऐसा हो सकता है क्या? इंडिया सारा का सारा पानी रोक सकता है या फिर ये सारी फिल्मी बातें हैं? ये सब देखने के बाद मैं ऐसे समझा कि जैसे मैं कोई मूवी देख रहा जो ये बात कर रहे हैं ये इनकी खाला जी का घर नहीं है कि इसे ऐसे ही जाकर ये हाथों से इकट्ठा करके रोक लेंगे पानी को। अब आइए जरा एक एक पॉइंट करके मैं आपको समझा दूं। सब छुप जाए, संगीना रोक अभी चुटकी में मिट जाए। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि इस टाइम भारत कितना ज्यादा पानी कंट्रोल कर सकता है। भारत के अंदर टोटल डैम्स की तादाद 57 है और वो इतना ज्यादा पुराने हो चुके हैं कि डर है कि किसी भी वक्त उनकी दीवारों में दरार पैदा हो सके। यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि इस टाइम भारत कितना ज्यादा पानी अपने अंदर कंट्रोल कर सकता है। तो इसका छोटा सा जवाब यह है कि इस टाइम भारत 250 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी कंट्रोल कर सकता है, जबकि भारत अगर अपना पूरा जोर लगा दे तो वो 400 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी कंट्रोल कर सकता है। जबकि भारत का अपना पानी जो उसके पास हर टाइम मौजूद रहता है वो 700 बिलियन क्यूबिक मीटर है। अगर दोनों पानी को आपस में मिला दिया जाए तो वो 1820 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी बनता है, जबकि उसकी टोटल कैपेसिटी ही 300 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी को कंट्रोल करने की है। तो फिर वो 1820 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी को कैसे कंट्रोल करेगा? फुल जोर लगाने पर 30% ही पानी उससे कंट्रोल हो पाएगा, तो फिर बाकी 70% पानी कैसे कंट्रोल करेगा? जबकि 30% ही वो कंट्रोल कर सकता है। अब 30% वो पानी कंट्रोल तो करेगा लेकिन कैसे करेगा? हमारे माइंड में यही सवाल पैदा होता है ना। अब आइए इस तरफ चलते हैं। 30% पानी को कंट्रोल करने के लिए भारत को 400 डैम्स बनाने होंगे और वो भी बड़े डैम्स, छोटे वाले डैम्स नहीं। डैम्स का नाम लेना सौखा होता है, जब इनको बनाया जाता है ना बड़ी बड़ी कंट्रीज की हवा निकल जाती है। वो तो एक डैम्स की बात हो रही है, यहाँ पर तो 400 डैम्स का सवाल है। पैसा तो बेअमीक लगेगा, इतना लगेगा कि भारत की जो इकोनॉमी है ना वो बिल्कुल कंगाल हो जाएगी और भिखारी की शक्ल में बन जाएगी। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो हमारे लिए एक अवतार है, वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। वो तो सारी बातें हो गई। यहाँ पर दो चीजें इम्पोर्टेंट है, कितना ज्यादा जमीन लगेगी और कितना ज्यादा टाइम लगेगा। इन डैम्स को बनाने के लिए भारत को 10,000 मुरब्बा किलोमीटर जमीन दरकार होगी। ये तो भारत इजीली कर लेगा, लेकिन यहाँ पर सवाल ये कि टाइम कितना लगेगा भाई? सिर्फ एक डैम को बनाने के लिए अगर आप फुल स्पीड के साथ मेहनत करो, मतलब जितनी आपकी ताकत है उतनी स्पीड से मेहनत करो, तो फिर 12 साल लग जाएंगे एक डैम को बनाने के लिए। जरा इमेजिन करो कि 400 डैम्स को बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा। हाफ यानी आधी सदी चाहिए पाकिस्तान का मुकम्मल पानी रोकने के लिए भारत को। चलो यहाँ पर भारत ने पानी तो रोक लिया, अब इसके बाद आगे क्या होगा? सबसे पहले खतरा तो यह है कि भारत खुद ही अपने लिए अपने मुल्क के अंदर मौत खड़ी कर रहा है, क्योंकि एक डैम को आप एक एटम बॉम्ब के बराबर समझ सकते हो और इसके लिए सिक्योरिटी भी जरूरत है। 400 डैम्स हैं, उनकी देखभाल के लिए बंदूक की भी जरूरत है, सिक्योरिटी वालों की भी जरूरत है और फिर उनके लिए जो अखराजात होंगे उनको भी देखना होगा। वो सारा फ्री में तो नहीं हो जाएगा। पानी को रोकना ये तेरे मेरे हाथ का खेल नहीं है, ये कोई पबजी गेम नहीं है भाई, ये नेचर के साथ खिलवाड़ है। पानी का उतार चढ़ाव, मौसम की तब्दीलियां, बारिशों का ज्यादा आना, ग्लेशियर का पिघलना और पानी कभी ज्यादा तो कभी थोड़ा, इन सारी चीजों को सामने रखकर ही पानी को रोकने के लिए कोई इकदाम करना होगा। तेज हवाएं, ज्यादा बारिशों की वजह से अगर एक डैम भी फट जाता है तो वो इतना ज्यादा नुकसान कर देगा कि जितना पैसा तुमने इन 400
400 डैम्स पर लगाया होगा वो उससे भी ज्यादा होगा। ये तो सिर्फ एक डैम की बात हो रही है, अगर 2-3 डैम एक साथ फट जाते हैं तो फिर आपका पूरा का पूरा कंट्री समंदर की शक्ल इख्तियार कर लेगा। 1975 चाइना का वो बदतरीन दिन था जब चाइना का बंगयाओ डैम फटा था। ये तारीख का सबसे बदतरीन वाकया माना जाता है। एक बड़े डैम के फटने की वजह से 26,000 लोगों की फौरी हलाक हो गए थे और जब तहकीक की गई तो पता चला कि 1,50,000 लोग मारे गए थे इसमें और 60 लाख घर बर्बाद हो गए थे इस हादसे में। 60 से ज्यादा छोटे डैम्स और भी इसमें टूट गए थे उसके टूटने की वजह से। चीन के छोटे बड़े सारे डैम्स को मिलाकर उनकी टोटल तादाद 98,000 बनती है, जबकि चीन के पास सिर्फ 30 डैम्स ऐसे हैं जो बड़े डैम्स हैं और इसी तरह के इंडिया को 400 डैम्स बनाने की जरूरत है, तब जाकर ये पानी कंट्रोल होगा। सिर्फ बात यहीं पर खत्म नहीं होती, डैम्स की वजह से मुल्क में बीमारियों में भी इजाफा होता है। मच्छर की पैदावार में इजाफा, मलेरिया, डेंगू और पानी की आलूदगी, इन सारी चीजों का मुकाबला करना पड़ता है। इंडिया के जिन जिन इलाकों में ये दरिया गुजरते हैं उनको भी इसका फायदा होता है। जब आप इन दरियाओं को खुश्क कर देंगे तो खुश्क साली का सामना आपकी कंट्री में भी होगा। अर्थ स्लाइडिंग जैसे नेचुरल डिजास्टर में भी इजाफा होगा। भाई किन किन मुश्किलात का आप सामना करेंगे। यही 3 दरिया तो आपसे कंट्रोल होते ही नहीं। जब बारिश आती है तो पानी इतना ज्यादा हो जाता है कि तुम मजबूर हो जाते हो इसे पाकिस्तान में छोड़ने के लिए और अभी भड़के मार रहे हो ऐसी कि अभी तुम दरिया सारा ही निगल लो। बात करना आसान है लेकिन उस काम को अंजाम देना वो बड़ा कारनामा होता है। अभी पता चल जाएगा ना, तुम खुद ही खुद को एक्सपोज करोगे बाद में जब तुमसे ये काम हो ही नहीं पाएगा। बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे इसकी नानी जी की वो नाली है, हाथ देगा और पानी बंद हो जाएगा। भाई इसके लिए आपको अपनी क्या अपनी पूरे खानदान की कुर्बानी देनी होगी। कहते हैं कि पाकिस्तान में खुश्क साली बनाएंगे और फिर सलाब दे देंगे। ये बटन थोड़ी है कि बटन दबाओगे और फिर बंद कर दोगे, या फिर कोई ये बोतल थोड़ी है कि बोतल का ढक्कन बंद करोगे और फिर खोलकर इसे उलट दोगे। भाई ये एक दरिया है, पानी को इतना हल्के में भी ना लो। भाई पानी वो चीज है जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ना तो फिर बर्बादी अपनी खुद ही बंदा कर बैठता है। जो बंदा चाय बना कर पीएम बनाओ उसको चाय बनाने का ही पता होता है, उसे क्या पता मुल्क कैसे चलता है। भड़के मारना आसान है, जरा अपनी सिचुएशन पर भी गौर करो। तुम डैम बनाओगे या फिर दूसरी कंट्रीज के साथ जंग करोगे, कोई एक के साथ तुमने पंगा लिया हो ना, अपने चारों तरफ हर कंट्रीज के साथ तो तुमने पंगा ले रखा है। तुम्हारी कंट्रीज के अंदर ही लोग तुम्हारे इस फैसले पर तुम्हें लान तान कर रहे हैं। पानी स्टोर तो तुम शुरू लात से हो, तुम्हारे किसान खुद ही खुदकुशियां करते हैं लेकिन तुम उसको पानी नहीं देते। वो पानी की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं, उनकी फसलें ही नहीं उगती, वो बेचारे सिसक कर खुदकुशियां अगर 2025 को ही सिर्फ देखा जाए तो 2600 किसानों ने खुदकुशियां किया है। ये किस वजह से हुआ है? और तुम्हारे भड़के मारने से कुछ नहीं होता, तुम्हारी भड़के बस तुम तक ही महदूद है। बस जाओ सारा पानी रोक लो, जहाँ भी करना इसे ले जाओ, मोदी की बूंद में डाल दो सारा पानी, जहाँ भी इसे अगर तुम आवाज सकते हो ना। अगर तुम्हारे घर के अंदर कोई खाली डब्बा भी पड़ा है ना उसके अंदर भी पानी डालकर तुम चोरी करके रख सकते हो। जाओ तुम्हें खुली छुट्टी है, जो भी करना है कर लो, देखते हैं कि कब तक तुम पानी चुराते हो। खुद ही कहोगे भाई हम मर गए। जब सुनामी तुम्हें टीका लगाएगी, सुनामी ऐसी कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी कि पानी चोरी फिर कभी नहीं कर। आज तक किसी ने पानी चोरी नहीं की, पानी को किसी रोका नहीं, क्योंकि उन्हें पता था ये नेचुरल डिजास्टर है, अगर हमने इससे पंगा लिया तो खुद ही बर्बाद हो जाएंगे। और तुम ये अपने आप के साथ करना चाहते हो। तुम जैसे लोगों को ये चीज तो मैटर ही नहीं करती, असल में ये मैटर करती है गरीबों पर, क्योंकि असल नुकसान तो उनका होता है, वो बेचारे वहीं पर ही रह जाते हैं, नुकसान भी बर्दाश्त करते हैं, सारा कुछ बर्दाश्त करते हैं। जब नुकसान कोई चीज का आता है तुम उठते हो दूसरी कंट्री में, और जब सारा कुछ ठीक हो जाएगा फिर वापस आ जाओगे वही यही बक बक करने जो अभी कर रहे हो। वो 2-4 लोग तो तुमसे पकड़े ही नहीं गए क्योंकि वो तुम्हारे अपने ही थे, और इसी वजह से तुम उसको सामने लाना ही नहीं चाहते और कहते हो